नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी के खास प्रोग्राम होम किचन में आप सभी का इस्तकबाल है। होम किचन में हम आपको सिखाते हैं कि टेस्टी लजीज खाना कैसे बनाया जाता है। तो आज हम मौजूद है सबा फेरोज के साथ, जो हमें बनाना सिखाएंगी टेस्टी टेस्टी कुकीज। तो आइए चलिए उन्हीं से जानेंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। मैं भी रेडी हूँ, वो भी रेडी है। चलिए आइए हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हाय सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, how have you been? I'm been doing good and hope you're doing well too. Alhamdulillah, I am. Today we are gonna start with vanilla cupcakes with Bakri themed frosting. जी, We'll be making vanilla cupcakes as well as vanilla buttercream, and we'll top it with these. These- bakras we made here. ओके यानी कि हम कपकेक के ऊपर बकरे की मुंडी भी लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट दिखने वाला है। आई फील श्योरली, यस वी विल। आप मेरे को गाइड करते रहो, मैं आपको पीछे पीछे फॉलो करते रहते हूँ। This is unsalted butter. We are gonna take this first. शुगर में भी ऐसे डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। Powdered sugar रहता है, icing sugar है, caster sugar, brown sugar also there are 2 or 3 types I think. Demerara, light brown sugar, dark brown sugar, and I think still more. Okay. नहीं मालूम, और हम लोग यूज भी नहीं करते। ओके, जितना यूज करते हैं उसका तो नॉलेज ले लेंगे पहले, ये तो समझ में आ जाता पहले। कैस्टर शुगर, ठीक है। ओके, कैस्टर शुगर। अगर अपन को फ्लफी मॉइस्ट कपकेक्स होना है तो ओवरबीट भी नहीं करना। दिस इज फाइन। तो इससे प्रॉपर कंसिस्टेंसी में अपने कपकेक्स रेडी हो जाते हैं। एक ही काफी है इसमें। एक ही काफी है। फॉर द बैच वी आर मेकिंग 1 is enough। ओके, वनीला की खुशबू भी आएंगी अपने को इसके अंदर। खुशबू आएंगी बट फ्लेवर बहुत ज्यादा एनहांस नहीं रहेंगे कि ओवरपावरिंग भी नहीं रहेंगे। खाने वाली भी लाइक वनीला वनीला भी नहीं दिखना, बट यू विल आल्सो एंजॉय। Like half of this and then later we'll mix it again and then the rest of the half. तो दोनों के बेनिफिट्स क्या रहेंगे अगर पूरा एक साथ मिला दी तो क्या हो जाता? पूरा एक साथ मिला दिया it will be dense. We want our cupcakes to be moist and fluffy. ओके, तो दैट मींस ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो मॉइस्ट एंड फ्लफी भी होते। Exactly, because air रहता, dense नहीं होता। अगर air नहीं है बोले तो they will be dense. ओके, अगर air है तो it will be fluffy. So this is for only these cupcakes या cupcakes अगर बनाना है तो ये मेथड फॉलो करें तो इट्स बेनिफिशियल। ओके, तो अगर आप लोग भी कोई भी ये प्रॉपर रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड ये सारे स्टेप्स सो दैट आपके कपकेक्स भी उतनी ही मुलायम और मॉइस्ट बने जितना वो होनी चाहिए। ओके, सो इट्स नॉट येट डन। हाँ, फोल्ड करने से like you are still preserving the air in it. फ्लफी रहने के लिए। Now we shall add half of the milk. कौन सा मिल्क यूज करें अगर हम, तो इट्स High fat. ओके। Anything works but high fat. ओके, इसमें मिक्स नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट लेट द मिल्क Incorporate करना है हर चीज। ओके। The next step what we do, पूरे dry ingredients और milk एक साथ आ जाता फिर। Everything is incorporated. Milk बाहर नहीं है, कोई बैटर अलग नहीं है। So now we can proceed with the following steps again. Yes. But Right? Same चीज वापस से करना है बस। हाँ। So we added the dry maida and We now are adding also the raising ingredients like baking soda, baking powder, and this also has salt. Also, this is all sifted. okay. So that you know अगर कुछ भी मिलावट है ये वो सब that is free from it. Also, and now we add the rest of the milk together. Again we are gonna Do the same thing. fold it. Yeah. So mixing is not the trick of baking. Mixing it right is the trick of baking. Got it. We're almost done. So is making cupcakes a time taking process या ये बहुत जल्दी हो जाता? जल्दी हो जाता। That means इतने घंटे की मेहनत की जरूरत नहीं है इसमें। Very very easy.
In fact, you can make it one day ahead also, but I prefer doing it on the same day. Okay. Okay, I would like you to volunteer for me to pipe these in these. I'll add this wet batter into these and pour it into these. Okay. We have to fill 2/3 of the cupcake liner. Not the complete one. Yeah. Okay. Because they'll rise up. Okay. If you could hold like this. तो कपकेक्स में पूरी तरह भरने की जरूरत नहीं है, बस अगर 2/3 अगर हम भर देंगे तो आई थिंक वो बाद में जो हमारे ओरिजिनल कपकेक्स होते हैं वो फॉर्म में आ जाएगा. Check them with skewer method. Like I'll insert a toothpick and I'll see if it's moist or dry. If it is slightly moist, that means it's perfectly done. Okay. क्योंकि वो ठंडा होके फिर खुद नॉर्मल हो जाता, like it will become dry. Done. अगर आप पूरा ड्राई निकाले बोले तो फिर वो ठंडा होने के बाद मॉइस्चर पूरा निकल जाता है and it will be more dry. ओके, दैट मीन्स ये चीजों का भी ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है कि हमारा केक पूरी तरह से बेक हुआ है या नहीं. So in the meantime, I'm just curious to know, and also my viewers are curious to know कि ये ओपन मतलब केक्स का बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? बिकॉज इट्स अ माइंड ब्लोइंग थिंग एंड पर्सनली मैं सोचती थी कि केक्स बेक करना लंबा प्रोसेस है, बहुत देर लगती, मेस बहुत रहता, एंड आई कैन सी देयर इज नो मेस एंड इट्स नॉट इवन टाइम टेकिंग. Almost like half an hour में आपके cupcakes ready हो जाते. So would you share a journey or your journey with us? Absolutely. I started this in lockdown. I mean, I had nothing to do, of course. Yeah, lockdown में कई सारे chefs बाहर आए हैं. हाँ, right. Yeah. So I used to make it for my family as well as my friends and everyone. So they encouraged me to make it into a business. Okay. To do so well. Like why not make it for others as well and make money out of it? You should, and my father is always so much like girls should always be independent and everything. Right. I think ये बहुत अच्छा business idea भी है, where you can time pass भी हो जाता, अपना नए skills भी सीख सकते, and then we can provide it to someone else for eating as well. I think that's the most excellent thing a girl can do. And personally, I'm a good cook. लाइक घर के खाने की जब बात आती तो जो ओल्डीज हमारे बोलते हैं कि बड़े पकवाना, छोटे पकवाना सॉर्ट ऑफ थिंग, आई थिंक आई कैन डू दैट. एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस बेकिंग में. तो भी ओवरऑल कुक की तरह फील करना है तो आई थिंक हर छोटी से छोटी चीज आपको ट्राई करना चाहिए. एंड वील टेक अ स्मॉल ब्रेक. उतनी देर में हमारे कपकेक्स भी रेडी हो जाएंगे एंड आगे का जो प्रोसेस है वो भी हम देख लेंगे. सो वक्त फिलहाल होम किचन में एक छोटे से ब्रेक का है. ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे. नाज़रीन, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं प्रोग्राम होम किचन और जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल कपकेक्स एंड ऑलमोस्ट हमारा प्रोसेस डन है. अब बस इन कपकेक्स को माइक्रोवेव में रखना है एंड 15 मिनट्स, राइट? 14 मिनट्स वेट करना है. 14 मिनट्स का हम टाइमर भी लगा लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि ये मॉइस्ट हुए या नहीं. सो वील प्रोसीड विद आवर प्रोसेस नाउ. ओके, आई कीप मैं अभी ओवन में 14 मिनट्स के लिए रखने वाली हूँ. ठीक है. अब अपन वनीला बटर क्रीम बनाएंगे जब तक कपकेक्स बेक हो रहे हैं. ठीक है. We really need very very simple ingredients. Just unsalted butter, icing sugar, milk and vanilla essence. इससे हो जाता. You'll make a very creamy butter cream. तो अब ये बटर क्रीम वापस से उसके ऊपर सीजनिंग के टाइम पे जाएंगी. Yeah. Make sure the butter is very soft. Okay. यानी कि ज्यादा थिक भी नहीं रहना है एंड ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहना है. हाँ. ओके. अब इसको मेल्ट भी कर सकते हैं अपन या कैसा? अपन बटर क्रीम बना रहे हैं, राइट? मेल्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी वांट इट टू बी क्रीमी. ओके. नॉट वाटरी. अगर अपन मेल्ट करें तो वाटरी हो जाएगा. आइसिंग शुगर को अपन 3 स्टेजेस में अपन मिक्स करेंगे. अगर अपन पूरा एक साथ डाल दिए तो इट विल फ्लाई एवरीवेयर. ओके. दैट मींस प्रॉपर अमाउंट में अगर वो इनकलकेट करना है तो वो प्रॉपर उसको पोर्शंस में डिवाइड करना है, राइट? पोर्शंस में डिवाइड करेंगे ओनली फॉर इट नॉट टू गो वेस्टेड. ओके. Not to go wasted. Yes, okay. I don't want to spoil their beautiful clothes.
थैंक यू। तो उसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इसको अच्छे से उसके अंदर ब्लेंड करना है। सो आई थिंक ये ब्लेंडिंग भी टेक्निक है, राइट? यूजुअली आई हर्ड इट फ्रॉम समवन एल्स एज वेल कि जब बात आती है बेकिंग की, योर ब्लेंडिंग, द वे यू प्रेजेंट इट, सबसे ज्यादा मैटर करती। एंड आई थिंक यही वजह है कि कपकेक्स इतने ज्यादा अच्छे एंड मॉइस्ट दिखते हैं, सबको पसंद भी आते। It's melted or soft, it's shiny to look at. ओके, तो अगर प्रॉपर अपन डालेंगे तो ज्यादा बटर भी नहीं आता इसमें। Yeah. ओके, Now we shall add the second portion of it. Okay. Eyeball ही करना है, ऐसा measure करना नहीं है। Like how much ever you want. अपने अंदाजे से 3 पोर्शंस में आपको शुगर को डिवाइड करना है। So icing sugar everywhere, like on the clothes or on the table. तो लोग क्या करते हैं, पहले मिक्स वो यूज करने से पहले तो लोग ऐसा मिक्स कर लेते हैं, so that butter coated है हर जगह से। तो ये उसको चिपक जाए ऐसे। Exactly. So that won't fly. ज्यादा भी मतलब ऐसा जोर से नहीं करना है, यहाँ पर भी फोल्ड करना है बिकॉज एयर नहीं जाना है। फ्लफी क्यों रहते कपकेक्स, क्रीमी क्यों रहते, बिकॉज उसमें एयर रहता है। एयर लॉक रहने से ही हमें वो फ्लफीनेस दिखती है। ओके, सो वी आर रेडी फॉर द सेकंड पोर्शन। भी डल गया एंड सेकंड टाइम विप भी हो जा रहा। आई थिंक ये उतना भी टाइम टेकिंग नहीं है, थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बस कंपेयर टू आवर प्रीवियस प्रोसीजर्स, बट दिस इज एक्चुअली गुड सीन। तो देखने में इतना मजा आ रहा तो बनाते टाइम और मजा आएगा। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना है ये डिश। श्योरली पीपल विल लव दिस बिकॉज ये बहुत हाइजीनिक एंड नेचुरल तरीके से हम लोग बना रहे हैं। ये अभी और क्रीमी बेस में नहीं है, ये थोड़ा सा थिक हो गया अभी। आइसिंग शुगर भी ऑलमोस्ट डन है। अगर आप में से भी किसी को पकाना पसंद है and you really like experimenting, so I think this is the best thing you should experiment on yourself. And what I am noticing is सबसे अहम 2 चीजें हैं कपकेक्स बनाने में, that's ये whipping machine and the oven। अगर ये 2 चीजें हैं तो I think बहुत इजीली आप लोग ये सब कर ले सकते हैं। एंड ये सारी चीजें घर पे वैसे भी अवेलेबल होती है, इसका सही इस्तेमाल करना कुछ लोगों को आना चाहिए। ये थर्ड सेटिंग भी ऑलमोस्ट डन है। थर्ड पोर्शन ऑफ आइसिंग शुगर भी अपन डाल दिए। नाउ वी आर गोइंग टू व्हिप इट एंड थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सपाने हमें बताया है, तो थोड़ा सा वेट करके देखेंगे कि ये वाली कंसिस्टेंसी सेकंड एंड फर्स्ट से कैसा अलग रहेगी। कपकेक्स रख के अंदर ऑलमोस्ट 14 मिनट्स खत्म हो चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट 3 मिनट्स लेफ्ट नाउ एंड ये 3 मिनट्स में हम लोग ये भी चेक कर लेंगे कि हमारे कपकेक्स मॉइस्ट हो गए, रेडी है या नहीं। तो ये अभी अपन हैवी क्रीम डाल रहे हैं। ओके, अमूल तो सबका फेवरेट है। Vanilla essence, just a little bit, like even drops would be fine. Or if you want to go for half a teaspoon, that is also fine. That means vanilla essence शुरू में भी बहुत थोड़ा डाले थे, यहाँ पे भी बहुत थोड़ा सा हम लोग क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। Only for the flavor. ओके, Empowering नहीं रहना है। बिकॉज क्रीम बहुत ज्यादा लाइट टेक्सचर भी देता टेस्ट में, साथ ही साथ अरोमा में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये। एंड आई पर्सनली लव क्रीम जब बात खाने में आती है। सो हमारे कपकेक्स भी रेडी है एंड साथ ही साथ इसको बस थोड़ी सी आइसिंग की जरूरत है अभी। सो लेट्स प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट स्टेप। Okay, you can see it is softer. इट्स लाइक फ्लफी जो स्पॉन्ज की तरह होता है ना, बिल्कुल वैसे प्रॉपर स्पॉन्जी तरीके से बिल्कुल सॉफ्टली कपकेक्स अपने रेडी है। See, very soft, very airy, जैसा अपन चाह रहे थे वैसे ही है। Okay. दिस इज द प्रॉपर टेक्सचर जो एक कपकेक का होना चाहिए। Okay. What we'll do is ये है ऐसा, make a small bulb and take it here. ठीक है? Take this fondant and place it in between. Does it not look like a goat? It does. शानदार शीप के एक्चुअल कैरेक्टर्स याद आ रहे हैं मेरे को, जितने फ्लफी मोटे रहते ना। तो दिस रियली क्यूट एंड क्रिएटिव जो आप अपने साथ कर सकते हैं घर पे। एंड आई थिंक इतना क्यूट आउटकम अगर है, डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट। Nice.
ट्राई करना तो बनता है, इतनी मेहनत जो करे अपन। सो वी आर गोइंग टू सी टेस्ट कैसा है। बहुत स्पॉन्जी एंड बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, अच्छा सा। आई एम अ पर्सन हु एक्चुअली लव्स क्रीम एंड जिस हिसाब से क्रीम एंड स्पॉन्ज ब्लेंड हो रहा, इट्स टू गुड। ये मस्ट ट्राई है, आप लोग घर पे ट्राई करना पड़ेगा। होममेड इज एक्चुअली जेन्युइन, हाइजीनिक एंड सो गुड। आपका वेट भी ज़्यादा पुट ऑन नहीं होता। बाहर के चीज़ों की आदत मत डालिए, घर पे इतने अच्छे टेस्टी टेस्टी चीज़ें बताएंगे। Usually most people what they do is cupcakes उसमें डालने के बाद they'll pipe it up so that you know निकालने में वो Easy. क्रीम हाँ क्रीम खराब नहीं होना, इजी रहने के लिए। So we'll go first. Also before sending out I would like to like refrigerate it for some time so that bakri don't fall and people tell me देखो मुंडी निकल गई। थोड़ा firm होने के बाद they get together, फिर you can consume it. Also cupcakes taste best when they are slightly you know room temperature. आपके पास आने के बाद भी keep it in the fridge for some time, remove it 15 minutes पहले and then have it. अब ऑलमोस्ट प्रोग्राम का हमारे पास एंड आ चुका है एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर कपकेक्स राइट नाउ। तो चलते चलते क्या एक वो टिप आप कुकिंग के रिलेटेड एंड स्पेशली बेकिंग के रिलेटेड हमारे सारे व्यूअर्स को देना? I think mixing it properly and sifting the ingredients beforehand is the key, main ingredient. So that proper mixing रहना, even distribution रहना, that is very very important. So thank you so much Sapa for teaching us this great recipe. एंड जो कोई भी इंटरेस्टेड है इसे अपने घर पे बनाने के लिए, यू शुड एक्चुअली गिव इट अ ट्राई। एंड ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, ज़्यादा आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। वेल आज के होम किचन के एपिसोड में हमने देखा कि हम कैसे क्यूट से कपकेक्स बना सकते हैं बकरीद स्पेशल पे भी। अगर आप ये अलग से स्वीट्स बनाना ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर यू कैन गिव इट अ ट्राई। मैं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान दूंगी इजाज़त। फिर मिलेंगे होम किचन के अगले एपिसोड में कुछ और नए टेस्टी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें मुंसिस टीवी के साथ।